की जो चीज होती है वो उसी के पास रहनी चाहिए ना। फिर कभी इसे अपने से अलग मत रखना। प्रॉमिस। आपने तो कहा था कि मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तो फिर दोस्तों के बीच लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि दोस्ती ही टूट जाती है। तुम फिक्र क्यों करती हो? उसने जितनी मोहब्बत से उस लड़की से शादी की है, उतनी ही नफरत से वो उसे तलाक भी दे सकती है। दुल्हन, एक रिश्ता, एक नाम, एक कहानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि अंज़ला तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान। ये क्या बनाया? क्या हुआ मैं? होना क्या है? माँ बाप के घर से कुछ सीख कर नहीं आई हैं। इतना नमक डाल दिया है, खाने को जहर बना दिया है। मगर अम्मी, मैंने तो नमक बिल्कुल ठीक डाला था। बहू, हर वक्त मुझसे क्यों शोले उगलती रहती हो? भाई गलती हो गई, सीख जाएगी, बच्ची है। सीने में आग लग गई है। बड़ी अम्मा, आप जरा चक्कर तो देखें। सॉरी अम्मी। खाला अम्मी, ये लीजिए, मैं अपने हाथों से आपके लिए आमलेट बना के लाई हूँ। इसमें नमक बिल्कुल ठीक है। लाइबा ने तो आज फर्स्ट टाइम नाश्ता बनाया है ना, मैं इसे समझा दूंगी कितना नमक डालना है, कितना नहीं डालना है। आप प्लीज ये खाएं। थैंक यू भाभी। अरे लाइबा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? हाँ भाई, आज काशिफ भाई कुछ जल्दी ऑफिस नहीं चले गए? वैसे काशिफ भाई आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं। जाहिर है, घर और कारोबार के अकेले मालिक हैं, बिजी तो होंगे ही। अच्छा, खाने के दौरान ज्यादा बातें नहीं की जाती, खामोशी से नाश्ता करो तुम लोग। और तुम क्या दिल पे लेके बैठ गई? चलो नाश्ता करो, शाबाश। जी आबा साहब, अहमद फारूकी की कोटेशन फाइल लेकर मेरे रूम में आइएगा। थैंक यू। मैं कब से आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुनते क्यों नहीं हैं? शर्मीन, मैंने कहा है ना कि मैं काशिफ भाई से बात कर लूंगा।
सिर्फ 50,000 मामूली सी रकम के लिए आपको उनके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। भाई हैं वो मेरे, और वैसे भी बिजनेस और प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी पापा ने उन्हें सौंपी है। तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह, और आज तक कोई भी ख्वाहिश उन्होंने रद्द की है क्या हमारी? फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? और आपका क्या इस घर में? कभी आपने ये सोचा वो सुबह ऑफिस कितनी जल्दी जाते हैं और इतनी रात तक ऑफिस में क्या करते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। सुतेला फिर सुतेला होता है। सगे रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं। अभी वो कुंवारे हैं, कल को वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो फिर क्या हैसियत होगी हमारी इस घर में? ये सोचा है आपने? लाइबा, आर यू ओके? जी मैं ठीक हूँ। I'm sorry लाइबा, मैं अम्मी के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें समझाया तो है कि इस घर में तुम्हारे लिए बहुत इम्तिहान है। यूँ समझ लो कि एक दो धारी तलवार है जिस पर कि तुमने चलना है, और तुम्हारी एक छोटी सी भी लापरवाही तुम्हारे अपने लिए प्रॉब्लम पैदा कर देती है। रोहेल, आप यकीन कीजिए मैंने उतना ही नमक डाला था जितना डाला जाता है। तो फिर क्या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे ऑमलेट में नमक डाल दिया था? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। देखो लाइबा, तुम्हारे मामले में शर्मीन भाभी की पोजीशन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वो अम्मी की सगी भांजी हैं, और सुहेल भाई और शर्मीन भाभी की शादी अम्मी की रजामंदी से हुई है, जबकि हमने लव मैरिज की है। सी, दिस इज द मेन डिफरेंस। रोहेल कुछ और बातें भी हैं। आपकी अम्मी अपनी दूसरी भांजी को भी बहू बनाकर लाना चाहती थी। अब तुम खुद तज्जिया कर लो। इसीलिए कहता हूं कि मोहतात रहा करो। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अम्मी को मनाने की, मगर वो हमेशा ही मुझसे खफा सी रहती हैं। एक तरीका है मनाने का। वो क्या? तुम उनको जल्दी से दादी बना दो, फिर तुम देखना उनके बिहेवियर में कितनी चेंजिंग आ जाएगी। रोहेल, लेकिन शर्मीन भाभी को तो शादी को भी काफी अरसा हो गया है, अब तक मां नहीं बनी, पर अम्मी का रवैया उनके साथ तो। अरे बाबा, फिर उनकी मिसाल देखो। शर्मीन भाभी की हैसियत इस घर में सबसे ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो प्लीज। मैंने डाइनिंग टेबल पर से इतना चाय नहीं पी। अच्छा सुनो, मुझे याद दिलाना, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, तुम कैश करा लेना। थैंक यू रोहेल, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी ले आओ प्लीज। कुछ नहीं देंगे तुम्हें वो तुम्हारे फजूल फ्रेंड्स, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। फरसीन, हम तो 11 बनकर इस घर की मालकिन बन सकती हैं। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? उसने मुझे रिफ्यूज करके शादी कर, और आप है कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो फरसीन। ठुकराए जाने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो अपने हिस्से की खुशियां भी छीन लेती। मर्द के दिल में कई खाने होते हैं फरसीन, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके दिल के किसी खाने में अपनी तस्वीर लगानी है, बस। तुम खूबसूरत हो,
कल्चर्ड हो, यंग हो। और ये सब औरत के वो हथियार होते हैं जिसे इस्तेमाल करके औरत बड़े से बड़े सरकश मर्द को रेत का ढेर बना सकती है। ओके आपा, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करोगी। समझ गई तुम? रह गई लाइबा तो मेरी जान, उसे तो इस घर से जान नहीं है ना। बस कर मेरा बच्चा, थक गया होगा ना। बड़ी अम्मा, अभी मैंने दबाया ही कहा है आपको। लगता है काशिफ भाई आ गए। हाँ, उसी की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है। बड़ी अम्मा, काशिफ भाई कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। सुहेल भाई और रोहेल भाई तो ऑफिस जाते ही नहीं है, और कभी चले गए तो छोड़े भी। देख लो बेटा, खूब मजे करते हैं दोनों बैठ के। तुम देखो अभी तुम्हारी अम्मा क्या सिला दे रही है उसका, है ना। अम्मी बहुत गलत करती हैं वैसे, और काशिफ भाई ने कभी हम लोगों को महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारे सौतेले भाई हैं। अरे बेटा, आ गए तुम? जी बड़ी, अस्सलाम वालेकुम। अरे जीता रहा मेरा बेटा। बहुत देर कर दी चंदा। बस बड़ी अम्मा, काम का प्रेशर बहुत है आजकल। क्या बात है, बड़ा मस्का लग रहा बड़ी अम्मा को? देख नहीं बड़ी अम्मा आप कौशिक भाई को? अरे बेटा, ये मेरी गुड़िया तो दिन रात मेरी खिदमत में लगी रहती है। अच्छा, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। देख नहीं बड़ी अम्मा, कितने थके हुए लग रहे हैं। आज भी फाइलें लेकर आए होंगे। घर पे तो किसी दिन आराम कर लिया करें आप। जो हुक्म बड़ी आपा। ये हुई ना बात। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए मेरे नन्हे मुन्ने भाई, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। थैंक यू सिस्टर। बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया है, और सुबह तक आपको पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, मैं आऊंगी। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था, कोई बोल ही नहीं रहा था। जाने कहाँ रख दिए मसाले, मिलके ही नहीं दे रहे। सब जानती हूँ मैं, ये सारे बहाने खानसामा रखने के हैं। अरे खाला अम्मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? गरम मसाला नहीं मिल रहा है। आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। छोटी बहू के हाथ का जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगी, मैं किस लिए हूँ? आप जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, खाना भी बन जाएगा। खुश रहो, तुमने तो भांजी और बहू होने का हक अदा कर दिया। अभी चाय बना के लाती हूँ। देखती जाइए खाना अम्मी कि मैं कौन कौन से हक अदा करती हूँ। अरे भाभी, आप
अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बस सर में दर्द सा हो रहा था। फिर तो तुम्हें चाय की ज़रूरत थी। ये लो चाय। सो नाइस ऑफ यू। अगर तुम मुझे अपना समझती तो चाय के लिए खुद ही कह देती ना पहले। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? इस घर में एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। देखो लाइबा, ये हकीकत है कि मेरी सगी खाला का घर है, लेकिन शादी के बाद हर रिश्ता ख़त्म हो जाता है, सिर्फ सास और बहू का रिश्ता रहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब खाला अम्मी बात बात में तुम्हारी तस्लीन करती हैं। लेकिन मैं तो इसे अपनी तस्लील नहीं समझती भाभी। आखिर हम शादी से पहले अपनी माँ के सख्त रवैये भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, और फिर प्यार के इन रिश्तों में सर्द गर्म तो चलता ही रहता है। ओहो लाइबा, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये कोई प्यार के रिश्ते नहीं है। वैसे भी आजकल तो नफ्सा नफसी और ज़ाती फ़ायदों का दौर है, और अगर तुम ऐसे दबके रही ना तो एक दिन निकाल के बाहर कर देंगे वो तुम्हें। वैसे मेरा काम तुम्हें समझाना है, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? फरजीन, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, खैर मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। क्या बात है? लुकिंग सो टायर्ड। वो एक्चुअली मैं भाई के साथ विजिट पर गया था साइट पर, शायद इसलिए। एनीवेज, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ड्रिंक, टी, समथिंग? बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। हम ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलें। बाहर? जी। लेकिन क्यों? अरे मैं तुम्हें कोई किडनैप थोड़ी कर रही हूँ। दरअसल तुम्हारे ऑफिस के सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने सोचा तुमसे लिफ्ट ले लूँ। अब तुम जल्दी से अपनी गाड़ी निकालो और मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो, हम रास्ते में कहीं बैठ जाते हैं। देखो, मैंने चंद क्लाइंट्स को बुलाया हुआ जिनके साथ मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो आई कांट गो विद यू। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तुमको छोड़ कर आ जाए। अरे रोहिल, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तुम क्या समझता है अपने आप को? खैर कुछ दिनों की तो बात है, देख लूंगी वैसे। लाइबा, दर्द कैसा है तुम्हारे सर का? जी भाभी बेहतर है। कहीं जा रही हो? एक फ्रेंड की तरफ। अच्छी बात है, कभी कभी घर से बाहर भी जाना चाहिए। अब हर वक्त घर में रहने से दम घुटने लगता है। अच्छा ये बताओ, खाला अम्मी से पूछ लिया तुमने? नहीं, लेकिन पूछ कर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। अब हर वक्त बहू सास की मर्जी पूछने लगती है ना, तो सास खामखा अपनी सास की भाग बन जाती है। कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? उनका बिहेव तो आपसे बहुत अच्छा है। अब कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। खैर तुम ये बताओ कैसे जाओगी? मैं बस कोई कैब ले लूँगी। क्या घर में गाड़ी और ड्राइवर होने के बावजूद तुम किसी कैब में जाओगी? मैं ड्राइवर को कहती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी। नहीं प्लीज़, इट्स ओके। अम्मी को यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। तुम्हारी सी अम्मी अम्मी की रट ने उनका दिमाग अर्श पे पहुँचा दिया है। मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो गाड़ी निकालेगा। तुम तैयारी करो, ठीक है?
वैभव जी बस यहीं रोक दो। जी। जिसकी जो चीज होती है वो उसी के पास रहनी चाहिए ना। फिर कभी इसे अपने से अलग मत रखना। प्रॉमिस।